हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव रतनगढ़ में जन्मा मनोज अपनी किस्मत को लेकर हमेशा सवालों से घिरा रहता था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता रामनिवास गांव में सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाते थे और मां सावित्री घर घर जाकर काम करती थी। रोज की कमाई से किसी तरह चूल्हा जलता, लेकिन कभी-कभी वो भी मयस्सर ना होता। मनोज बचपन से ही सपने देखने का शौकीन था। जब वो स्कूल के रास्ते खेतों के बीच से गुजरता तो आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखता और सोचता, कभी मैं भी आसमान छूंगा। उसके पिता कई बार उसे डांटते, मनोज पढ़ लिख कर भी क्या करेगा, सब्जी बेचनी है आगे चलकर। पर मनोज का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके भीतर एक आग थी जो उसे कहती थी कि उसकी जिंदगी सिर्फ सब्जी की टोकरियों में सिमटी नहीं रह सकती। एक दिन गांव के सरकारी स्कूल में दिल्ली से एक अफसर का दौरा हुआ। वो अफसर बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। उसने कहा, अगर मेहनत करोगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मनोज की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल में ठान लिया कि वो इंजीनियर बनेगा। वो बड़े बड़े पुल, इमारतें और हवाई जहाज बनाएगा। पर गांव में संसाधन कहाँ थे? घर में बिजली अक्सर गुल रहती, किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। पर मनोज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने पुराने स्कूल मास्टर से मदद मांगी और मास्टर जी ने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी। परिवार की गरीबी, लोगों की ताने और खुद पिता की नाउम्मीदी, ये सब मनोज के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। पिता बोले, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई हमारे बस की नहीं, सब्जी बेचने की उम्र है तेरी। मनोज का दिल टूट गया, पर उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाया। बेटा, सपनों को कभी मरने मत देना, कोशिश करते रहना। मां के इन शब्दों ने उसके भीतर की बुझती लौ फिर जला दी। मनोज को पढ़ाई में साथ मिला स्कूल के मास्टर साहब का और गांव के एक रिटायर्ड फौजी चाचा का, जो उसे गणित सिखाते। कभी कभी गांव के मंदिर में बैठकर वो पढ़ाई करता ताकि बिजली का झंझट ना रहे। वो दिन में अपने पिता की मदद करता, सब्जी मंडी में हाथ बटाता और रात में पढ़ाई करता। इसी बीच उसने 10वीं बोर्ड में पूरे जिले में टॉप किया। ये खबर अखबार में छपी तो गांव भर में उसका नाम हो गया। 10वीं के बाद मनोज ने सपना देखा, आईआईटी में जाने का। ये तो गांव में किसी ने सोचा भी नहीं था। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, अरे ये सब्जी वाले का लड़का आईआईटी जाएगा, हंसी आती है। पर मनोज ने ठान लिया। उसने दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप परीक्षा दी और अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप जीत ली। पहली बार वो गांव से बाहर दिल्ली आया, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर डर भी लगा, पर उम्मीद भी जगी। दिल्ली में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। हॉस्टल में जगह छोटी थी, खाना कभी ठीक नहीं मिलता और शहर के लड़के उसकी हरियाणवी बोली पर हंसते। पर मनोज ने किसी की परवाह नहीं की। उसने दिन रात पढ़ाई की, कभी नींद भी गिरवी रख दी। इम्तिहान में बैठा तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, और जब नतीजा आया वो आईआईटी दिल्ली में सिलेक्ट हो गया। गांव में जैसे उत्सव मन गया। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि रामनिवास का बेटा आईआईटी पहुंच गया है। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, जो पहली बार बोले, माफ कर दे बेटा, तुझसे बड़ा कोई नहीं। आईआईटी की पढ़ाई में चुनौतियां और बढ़ी। इंग्लिश में लेक्चर, प्रोजेक्ट्स और शहर के होशियार बच्चों के बीच खुद को साबित करना, ये किसी जंग से कम न था। कई बार मनोज हारने लगता, पर मां की कही बात याद आती, कभी हार मत मानना। उसने अंग्रेजी सुधारने के लिए रात रात भर डिक्शनरी पढ़ी। हर हफ्ते प्रोफेसर से सवाल पूछता, भले लोग मजाक उड़ाएं, पर उसकी मेहनत रंग लाई। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में मनोज की मां बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे, वो टूट गया। उसी समय कैंपस प्लेसमेंट चल रही थी। मनोज को परिवार और करियर दोनों संभालने थे। उसने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, पर इंटरव्यू से एक रात पहले उसकी मां की तबीयत बेहद बिगड़ गई। वो अस्पताल गया और वहीं से इंटरव्यू देने ऑनलाइन जुड़ा। आंखों में आंसू थे, पर दिमाग में मां की आवाज गूंज रही थी, कभी हार मत मानना। मनोज ने उस इंटरव्यू में दिल लगाकर जवाब दिए और सिलेक्ट हो गया, 20 लाख सालाना पैकेज पर। अब उसके पास पैसे थे। उसने मां का इलाज करवाया और उन्हें गांव वापस ले गया। पिता की सब्जी की दुकान के लिए भी एक छोटी सी पक्की दुकान बनवा दी। गांव के लोग जो कभी हंसते थे, अब उसे मिसाल मानते थे। मनोज ने अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला ताकि किसी और गरीब बच्चे का सपना भी टूटने ना पाए। मनोज ने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को भाषण दिया। उसने कहा, सपनों पर हक सबका है, मेहनत करने से कभी मत डरना और हालात को हारने मत देना। उसके शब्द
गांव के हर बच्चे के दिल में उतर गए। मनोज अब सिर्फ राम निवास का बेटा नहीं था, वो गांव का रोल मॉडल बन गया था। उसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी, गरीबी से अमीरी तक का सफर। वो जब अपनी पहली फ्लाइट में बैठा तो वही खेत याद आया जहां से वो जहाजों को उड़ता देखता था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। मनोज ने साबित कर दिया, सपनों की उड़ान कोई भी भर सकता है, बस हौसला और मेहनत होनी चाहिए। मॉरल: कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। सपनों की उड़ान वही भर पाते हैं जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं।